सास और बहू का टाइम ट्रैवल। रात का समय था और घर में सास सुमित्रा देवी और उनकी बहू प्रियंका चाय पीते हुए बातें कर रही थीं। प्रियंका ने एक और शिकायत की, माँ जी, आपको हमेशा मेरी किसी न किसी बात पर कुछ न कुछ कहना होता है। कभी भी मैं कुछ करूँ, आप मुझे उस पर टोकती रहती हैं। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। सुमित्रा देवी हंसते हुए बोली, क्या करूं बेटा, मुझे लगा कि तुम्हारी बहू बनने के बाद तुम सब कुछ सही से करोगी, पर तुम लोग भी न कुछ नया करने की बजाय वही पुरानी गलती करने लगते हो। प्रियंका थोड़ी नाराज हो गई, माँ जी, आप हमेशा मुझे ही क्यों टोकती रहती हैं? आपके टाइम में तो लोग कुछ और ही करते थे ना। सुमित्रा देवी मुस्कुराई, क्या तुम जानती हो प्रियंका कि हमारे समय में हम लोग कितनी मुश्किलों से गुजरते थे। हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था। प्रियंका ने थोड़ा और चिढ़ते हुए कहा, सच माँ जी, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आपके समय में सब कुछ बहुत कठिन था। कभी लगता है कि क्या आपने उस समय जीकर कोई चमत्कारी काम किया। सुमित्रा देवी की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने प्रियंका से कहा, तुम सचमुच जानना चाहती हो कि हम लोग कैसे जीते थे और क्या किया था? प्रियंका ने कहा, हाँ माँ जी, मुझे बहुत जानना है। अगर आपको कोई खास किस्सा याद हो तो बताइए। सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, तुम जानना चाहती हो तो सुनो। मेरे पास एक पुरानी घड़ी है जिसे मैं हमेशा संभाल कर रखती हूँ। यह घड़ी एक जादुई घड़ी है और इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी समय में यात्रा कर सकते हैं। प्रियंका हैरान हो गई, क्या जादुई घड़ी? आप मजाक कर रही हैं माँ जी? सुमित्रा देवी हंसी रोकते हुए बोली, नहीं प्रियंका, यह बिल्कुल सच है। यह घड़ी मेरे पास बहुत पुराने समय से है और इसके साथ यात्रा करने का एक अलग ही अनुभव है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में एक यात्रा पर जा सकते हैं। प्रियंका ने चौंकते हुए कहा, क्या आप सच में मुझे पुराने समय में ले जाएंगी? मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही। सुमित्रा देवी ने घड़ी को अपनी अलमारी से निकाला और प्रियंका के सामने रखते हुए कहा, देखो, यह वही घड़ी है जो हमारे समय की सभी चुनौतियों को आसानी से पार करने में मदद करती थी। अगर हम इसे घुमा दें तो हम कहीं भी और कभी भी पहुंच सकते हैं। प्रियंका ने घड़ी को ध्यान से देखा। उसमें कोई खास बात नहीं दिखी, लेकिन सुमित्रा देवी के चेहरे पर जो विश्वास था उसने प्रियंका को भी आश्चर्यचकित कर दिया। प्रियंका ने सोचा, क्या यह सच में काम कर सकती है? सुमित्रा देवी ने घड़ी के पेंडुलम को धीरे धीरे घुमाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगीं। प्रियंका ने घबराकर पूछा, माँ जी, क्या हो रहा है? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो प्रियंका, हम दोनों समय की यात्रा पर जा रहे हैं। इतना कहकर घड़ी ने अचानक एक तेज ध्वनि की और एक चमकदार रोशनी से दोनों को घेर लिया। प्रियंका ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया। चारों ओर खेत और पुराने घर दिखाई दे रहे थे। लोग पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे और हाथों में खेती के औजार थे। प्रियंका ने चौंकते हुए कहा, यह कहाँ हैं हम? क्या यह सच में पुराना समय है? सुमित्रा देवी ने आराम से कहा, हाँ प्रियंका, यह वही समय है जब मैं तुम्हारी तरह एक बहू थी। यह वही गांव है जहां मैं पली बढ़ी और जीवन बिताया। यहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग था।
देखो वहां उस पुराने घर को जहां हम रहते थे। प्रियंका ने हैरान होकर देखा, यह सच में बहुत अलग है। लोग कितनी मेहनत करते होंगे। यहाँ तो हर कोई खेतों में काम कर रहा है। सुमित्रा देवी ने कहा, बिल्कुल। उस समय लोगों के पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं होते थे और हर काम में मेहनत का सामना करना पड़ता था। लेकिन हमारी छोटी छोटी खुशियां होती थीं, जिनमें हम जीवन को जीते थे। प्रियंका ने देखा कि गांव में सब कुछ बहुत सादा था। सब लोग एक दूसरे से मिलते और मदद करते थे। किसी के पास कोई बड़ी चीजें नहीं थीं, लेकिन फिर भी जीवन बहुत शांत और खुशहाल था। प्रियंका को यह देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी, आजकल के समय में जहां हम हर चीज को लेकर व्यस्त रहते हैं, वहां ये लोग इतने खुश कैसे हैं। सुमित्रा देवी ने प्रियंका के मन की बात पढ़ी और बोली, यह वही समय था जब हम रिश्तों की अहमियत को समझते थे। यहाँ पर रिश्ते केवल नाम नहीं थे, बल्कि उन रिश्तों में सच्चाई और प्यार होता था। प्रियंका ने धीरे से कहा, माँ जी, लगता है कि हमें अपने समय के रिश्तों को भी थोड़ा और समझने की जरूरत है। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह समय यात्रा हमें यह सिखाती है कि रिश्तों की असली ताकत उनके प्यार और समर्थन में होती है, और हम जितना इसे समझेंगे उतना ही जीवन बेहतर बनेगा। प्रियंका ने सिर झुका लिया और सोचा, मुझे लगता है कि मुझे अपनी सांस को और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही प्रियंका और सुमित्रा देवी की बातचीत खत्म हुई, घड़ी ने फिर से हल्की सी ध्वनि की और दोनों को वापस उनके घर में ले आई। सुमित्रा देवी ने प्रियंका को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब तुम्हें पुराने समय के जीवन का थोड़ा अनुभव हुआ। प्रियंका ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हाँ माँ जी, मैंने बहुत कुछ सीखा। अगले दिन प्रियंका और सुमित्रा देवी के बीच बहुत कुछ बदल चुका था। प्रियंका ने पुराने समय के जीवन को देखा था और अब उसे यह एहसास हो रहा था कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। सुमित्रा देवी के साथ बिताए गए उस छोटे से सफर ने प्रियंका के दिल में एक नई सोच पैदा की थी। वो सुबह प्रियंका ने सुमित्रा देवी से कहा, माँ जी, मुझे आज बहुत कुछ समझ में आया। उस समय का जीवन देखा तो अब समझ में आता है कि रिश्तों में कितना प्यार और विश्वास होना चाहिए। आजकल हम सभी जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि ये छोटे छोटे पल हम भूल गए हैं। सुमित्रा देवी ने प्यार से प्रियंका को देखा और बोली, बिल्कुल प्रियंका, यह सब कुछ समय की बात है। जब तक हम सच्चे दिल से किसी के साथ होते हैं, तब तक हमें समझ नहीं आता कि हम किसे खो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हमें सब कुछ साफ साफ दिखता है। तुमने जो देखा वो केवल पुराने समय का ही नहीं, बल्कि रिश्तों की ताकत और जीवन के मूल्यों का भी हिस्सा था। प्रियंका सिर झुकाते हुए बोली, माँ जी, अब मुझे समझ में आता है कि आपने जो हमें हमेशा रिश्तों की अहमियत समझाई है, वो क्यों कहा था। आप तो मुझे हमेशा गुस्से में टोकती रहती थीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपके शब्दों में सच में कोई गहरी बात थी। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। मुझे खुशी है कि तुमने इस समय यात्रा से कुछ सीखा। लेकिन प्रियंका, जीवन केवल यही नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जो हमें अपने अनुभवों और रिश्तों से आकार मिलती है। आज हम जहां हैं, वो हमारे और हमारे परिवार के संबंधों की वजह से है। प्रियंका ने उत्सुकता से पूछा, माँ जी, क्या आप हमें फिर से उस समय यात्रा पर ले जा सकती हैं? मुझे और जानना है और उस समय की जिंदगी के बारे में ज्यादा समझना है। सुमित्रा देवी ने हंसते हुए कहा, हाँ प्रियंका, हम फिर से यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन इस बार तुम्हें कुछ और भी सीखना होगा। हम जहां जाएंगे वहां तुम्हें और भी चीजें दिखेंगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। प्रियंका ने दिलचस्पी से कहा, माँ जी, मैं पूरी तरह तैयार हूँ।
सुमित्रा देवी ने फिर से जादुई घड़ी को अपनी अलमारी से निकाला। घड़ी को अपने हाथों में लेकर वह कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। प्रियंका ने घबराते हुए पूछा, माँ जी, इस बार क्या हमें समय की और भी गहरी यात्रा करनी पड़ेगी? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत प्रियंका, अब हम और भी गहरे समय में जाएंगे। अचानक से एक तेज रोशनी फैली और प्रियंका ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो वह खुद को एक और पुराने समय में पा रही थी। चारों ओर एक विशाल किला था और वहां के लोग राजा महाराजा की तरह कपड़े पहने हुए थे। प्रियंका ने विस्मय से सुमित्रा देवी की ओर देखा और पूछा, माँ जी, हम कहाँ आ गए हैं? यह तो किले जैसा दिखता है। सुमित्रा देवी ने हंसते हुए कहा, प्रियंका, यह वही समय है जब राजरजवाड़े होते थे। यह किला हमारे देश का एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ लोग बहुत आलीशान जीवन जीते थे, लेकिन यह जीवन भी हर किसी के लिए आसान नहीं था। प्रियंका ने किले को ध्यान से देखा और पूछा, माँ जी, क्या यहाँ पर भी लोग रिश्तों को उतनी ही अहमियत देते थे? सुमित्रा देवी ने कहा, यहाँ पर भी लोग रिश्तों की अहमियत समझते थे, लेकिन उनके रिश्ते केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं थे। यहाँ हर रिश्ते में एक अलग तरह की जिम्मेदारी होती थी। राजा महाराजा और उनके दरबारियों के बीच का रिश्ता भी एक बहुत गहरा और जिम्मेदार था। प्रियंका ने ध्यान से सुना, तो क्या उन लोगों के रिश्तों में भी समस्याएं होती थीं, जैसे हम लोगों के रिश्तों में होती हैं? सुमित्रा देवी ने कहा, बिल्कुल प्रियंका, सभी रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं। राजा महाराजा के बीच भी मतभेद होते थे, लेकिन वे उन्हें समय के साथ सुलझाते थे। दरअसल रिश्ते हमेशा समर्पण और समझ पर आधारित होते हैं। उस समय भी जैसे अब हम खुद को और अपने रिश्तों को समझते हैं, वैसे ही उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और निभाया। प्रियंका ने फिर पूछा, माँ जी, क्या उन समयों में लोग किसी तरह की मदद करते थे? क्या उस समय भी एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था? सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, प्रियंका, वह समय था जब लोग एक दूसरे की मदद करते थे। यहाँ के लोग दरबार में बैठकर लोगों की समस्याओं को सुनते थे और फिर सामूहिक रूप से समाधान ढूंढते थे। वे जानते थे कि बिना एक दूसरे का साथ दिए वे अपने राज्य की मुश्किलें नहीं सुलझा सकते थे। प्रियंका ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, यह सच है माँ जी। मुझे लगता है कि आजकल हम बहुत आत्मकेंद्रित हो गए हैं। रिश्तों में ज्यादा समझदारी और सामूहिकता होनी चाहिए। सुमित्रा देवी ने कहा, यही तो मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है प्रियंका। रिश्ते केवल स्नेह और प्यार से नहीं बनते, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ काम करने की आवश्यकता भी होती है। इस यात्रा से तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि रिश्ते हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं और उनके महत्व को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रियंका ने सिर झुकाया और कहा, माँ जी, अब मुझे समझ में आ गया है। मैं अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करूंगी और उन्हें मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। सुमित्रा देवी ने प्रियंका को गले लगाते हुए कहा, यही है तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता। अब हम दोनों घर लौटते हैं। सुमित्रा देवी ने फिर से जादुई घड़ी को घुमाया और एक और चमकदार रोशनी के साथ वे दोनों अपने घर वापस लौट आईं। प्रियंका की आंखों में एक नई समझ और आत्मविश्वास था। उसे अब रिश्तों की असली ताकत का एहसास हो चुका था। अब प्रियंका और सुमित्रा देवी के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। प्रियंका ने ठान लिया था कि वह अपने जीवन में प्यार और समझदारी के साथ रिश्तों को निभाएगी। प्रियंका और सुमित्रा देवी के बीच अब एक नया रिश्ता बन चुका था और दोनों की सोच में गहरी परिवर्तन आ चुका था। पुराने समय में जाकर उन्हें यह समझ में आ गया था कि रिश्ते केवल सुख दुख में ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और समझ में भी बंधे होते हैं।
अब प्रियंका अपने जीवन में भी यह सब कुछ लागू करना चाहती थी। एक दिन प्रियंका ने सुमित्रा देवी से कहा, माँ जी, अब मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ समझ चुकी हूँ, लेकिन मुझे यह भी जानने का मन कर रहा है कि क्या हम और किसी समय में जाकर कुछ और सीख सकते हैं। सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, प्रियंका, यह यात्रा हमेशा हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमारे लिए मायने रखता है। अगर तुम तैयार हो तो हम एक और यात्रा पर जा सकते हैं। प्रियंका की आंखों में चमक आ गई। हाँ माँ जी, मुझे बहुत कुछ और जानने की इच्छा है। सुमित्रा देवी ने फिर से अपनी जादुई घड़ी को निकाला। प्रियंका को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन साथ ही एक उत्साह भी था। माँ जी, आप हमेशा बहुत कुछ सिखाती हैं। अब मुझे विश्वास है कि हर यात्रा हमारे लिए एक नई सीख लेकर आती है। सुमित्रा देवी ने हंसते हुए घड़ी का पेंडुलम घुमाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगीं। प्रियंका ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही घड़ी का पेंडुलम घूमा, एक चमकदार रोशनी ने दोनों को घेर लिया। प्रियंका ने घबराकर अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वे दोनों एक नए समय में पहुंच चुकी थीं। यह जगह एक छोटे से गांव की तरह लग रही थी। चारों ओर हरे भरे खेत थे और लोग हाथों में कृषि औजार लेकर काम कर रहे थे। प्रियंका ने हैरान होकर पूछा, माँ जी, हम कहाँ हैं? यह तो बिल्कुल वैसा लगता है जैसे पिछले समय में थे। सुमित्रा देवी ने कहा, यह वही समय है प्रियंका, लेकिन यह गांव थोड़ा अलग है। यहाँ लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे और उनका सबसे बड़ा खजाना उनका एक दूसरे के साथ बंधा हुआ रिश्ता था। यह स्थान उस समय का है जब लोग परिवारों में रहते थे और सभी एक दूसरे का साथ देते थे। प्रियंका ने सुना और सोचा, तो क्या यहाँ भी लोगों के बीच कोई संघर्ष नहीं था? सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, प्रियंका, संघर्ष हर समाज में होता है, लेकिन उस समय यह संघर्ष जीवन के अन्य पहलुओं से कहीं अलग था। यहाँ के लोग कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। यहाँ रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते थे, बल्कि समय और परिश्रम से बने होते थे। लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे और यही उनके रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत थी। प्रियंका ने देखा कि गांव के लोग मिलजुल कर खेतों में काम कर रहे थे। कुछ महिलाएं घरों के पास बर्तन धो रही थीं और बच्चे खेल रहे थे। प्रियंका ने एक बच्चे से पूछा, तुम लोग इतना खुश क्यों रहते हो? बच्चे ने हंसते हुए कहा, हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर कोई परेशान होता है तो बाकी सब मदद करते हैं। हमें यही सिखाया जाता है कि किसी की मदद करो, तभी तो सच्ची खुशी मिलती है। प्रियंका हैरान रह गई। उसे लगा, आजकल तो हम लोग अपनी खुशियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शायद हमें दूसरों की मदद से ही सच्ची खुशी मिल सकती है। सुमित्रा देवी ने प्रियंका को देखा और बोली, प्रियंका, यहाँ के लोग जो सिखाते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। वे जानते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ बांटने से मिलती है। आजकल हम जितने भी भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं, उन्हें पाने के बाद भी हमें जो सुकून मिलता है वह केवल रिश्तों और दूसरों की मदद करने से आता है। प्रियंका ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, माँ जी, आपने सच कहा। मुझे अब समझ में आ रहा है कि जो चीजें हम दूसरों को देते हैं वही हमारे जीवन का असली खजाना बन जाती हैं। मुझे लगता है कि इस समय में हमें अपने रिश्तों को और भी मजबूत करना होगा। सुमित्रा देवी ने प्रियंका को गले लगाते हुए कहा, ठीक कहा प्रियंका। रिश्तों का असली मूल्य तब समझ में आता है जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। यही वह बात है जो इस समय और समाज से हमें सीखनी चाहिए।
प्रियंका ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में भी दूसरों की मदद करना शुरू करेगी और वह हमेशा अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेगी। कुछ समय बाद सुमित्रा देवी ने फिर से जादुई घड़ी को घुमाया और एक और चमकदार रोशनी से वे दोनों अपने घर वापस लौट आईं। प्रियंका ने देखा कि उनका घर वही था, लेकिन अब वह कुछ बदल चुका था। वह पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस कर रही थी। प्रियंका ने कहा, माँ जी, अब मुझे सच में समझ में आ गया है कि जीवन में रिश्तों का असली महत्व क्या है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ अपना समय बिताना चाहिए। सुमित्रा देवी ने प्रियंका के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल प्रियंका, तुम अब समझ चुकी हो। रिश्तों में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि समय, समझदारी और सहयोग भी महत्वपूर्ण हैं। यही वो बातें हैं जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। प्रियंका की आंखों में एक नई चमक थी। अब उसे समझ में आ गया था कि रिश्ते केवल परिवार के सदस्य होने से नहीं बनते, बल्कि उन रिश्तों में सच्ची भावनाएं और एक दूसरे के लिए समर्पण भी होना चाहिए। प्रियंका और सुमित्रा देवी की यात्रा अब अपने अंत के करीब आ रही थी, लेकिन यह यात्रा प्रियंका के जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। अब वह जान चुकी थी कि रिश्तों की सच्ची ताकत उन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ जोड़कर रखती है, और यह समझ हर रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। प्रियंका और सुमित्रा देवी की समय यात्रा अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुकी थी। प्रियंका ने इस यात्रा के दौरान रिश्तों, परिवार और जीवन के असली मूल्यों को समझा था। अब वह यह सोचने लगी थी कि उसने जो कुछ भी सीखा है, उसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। उसने यह महसूस किया था कि आजकल के व्यस्त जीवन में रिश्तों की अहमियत को हम अक्सर भूल जाते हैं और उन्हीं रिश्तों में सबसे ज्यादा प्यार और समझदारी की जरूरत होती है। एक दिन प्रियंका ने सुमित्रा देवी से कहा, माँ जी, मुझे लगता है कि मुझे कुछ और बदलाव करने की जरूरत है। इस यात्रा ने मुझे यह समझने में मदद की है कि जीवन में प्यार, समझदारी और सहयोग से रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकती हूँ। सुमित्रा देवी ने प्रियंका की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, तुम्हारी सोच में अब बहुत बदलाव आ चुका है। यह सही है कि हमें अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर कदम पर बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं। प्रियंका ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ जी, मुझे अब समझ में आ गया है कि रिश्तों की असली ताकत केवल समझ और समर्थन में है। मैं अब अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख रही हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि इस बदलाव को लाने में मुझे कुछ और समय लगेगा। सुमित्रा देवी ने प्रियंका के कंधे पर हाथ रखा और कहा, प्रियंका, बदलाव हमेशा एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर तुम अपने इरादे में मजबूत हो और सच्चे दिल से कोशिश करती हो, तो हर चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। रिश्तों की यात्रा भी समय के साथ साकार होती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। प्रियंका को अब यह महसूस हुआ कि वह जो सीख रही है, वह केवल उसे जानने तक सीमित नहीं रह सकती। उसे अपनी बहू की भूमिका को भी इस नई समझ के साथ निभाना था, ताकि वह सास और बहू के रिश्ते में भी सुधार ला सके। प्रियंका ने ठान लिया कि वह अपने घर और परिवार में कुछ बदलाव लाएगी और रिश्तों में अपनी नई समझ को अपनाएगी। अब प्रियंका का जीवन पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुष्ट था। वह अपने सास के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी। एक दिन प्रियंका ने सुमित्रा देवी से कहा, माँ जी, आज से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे रिश्ते और भी बेहतर हों। मैं अब हर बात को शांति से समझने की कोशिश करूंगी और अपने परिवार के सभी सदस्य से ज्यादा प्यार और सम्मान से पेश आऊंगी। सुमित्रा देवी ने प्रियंका को गले लगा लिया और कहा, तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, प्रियंका।
यही वो समय है जब रिश्ते अपने आप मजबूत होते हैं। प्यार और समझ ही रिश्तों की नींव होते हैं, और जब यह दोनों सही हों तो किसी भी रिश्ते में कोई कमी नहीं रहती। प्रियंका ने अब अपने परिवार के साथ और समय बिताना शुरू किया। पहले वह हर छोटी बात पर तनाव में आ जाती थी, लेकिन अब वह शांत रहती थी और समस्याओं का हल समझदारी से करती थी। सास और बहू के रिश्ते में भी एक नया विश्वास और प्यार आ गया था। प्रियंका ने अपनी सास के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वे दोनों सुबह सुबह साथ में चाय पीती, घर के कामों में एक दूसरे की मदद करती और पुराने समय के किस्से सुनती। प्रियंका ने महसूस किया कि जब सास और बहू के रिश्ते में समझ और सहयोग होता है तो दोनों का जीवन बहुत सहज हो जाता है। प्रियंका ने अपने बच्चों के साथ भी पहले से ज्यादा समय बिताना शुरू किया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि बच्चों को सही तरीके से पालन पोषण करने के लिए माता पिता का आपस में अच्छा रिश्ता होना चाहिए। उसने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक दिन प्रियंका ने सुमित्रा देवी से पूछा, माँ जी, अब जब हमारे रिश्ते इतने अच्छे हो गए हैं तो क्या हम फिर से उस समय यात्रा पर जा सकते हैं? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, अब तुम्हें यात्रा करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ सीखा है वही सबसे बड़ी यात्रा है। तुमने अपने रिश्तों को समझा और जीवन में जो बदलाव लाने थे उन्हें तुमने खुद से किया। अब तुम खुद ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकती हो। प्रियंका ने उत्साह से कहा, माँ जी, मुझे अब विश्वास है कि रिश्तों में समय और प्यार देने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं अब और भी अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगी और हर रिश्ते को और मजबूत बनाऊंगी। सुमित्रा देवी ने प्रियंका की आंखों में चमक देखी और कहा, प्रियंका, तुम अब सच्चे मायने में समझ चुकी हो कि रिश्तों में सबसे अहम बात होती है समझ, प्यार और सम्मान। और जब इन सब चीजों को एक साथ रखा जाता है तो कोई भी रिश्ता मजबूत और सुंदर बन जाता है। प्रियंका ने दिल से कहा, माँ जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यह सिखाया। मैं हमेशा इस नई समझ के साथ अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करूंगी। सुमित्रा देवी ने प्रियंका को गले लगा लिया और कहा, अब तुम समझ चुकी हो प्रियंका, जीवन का असली अर्थ रिश्तों में ही है। जब रिश्ते सच्चे होते हैं तो हर कदम आसान हो जाता है। प्रियंका और सुमित्रा देवी के बीच का रिश्ता अब बहुत मजबूत हो चुका था। प्रियंका ने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था उसे लागू किया और अपने रिश्तों को नए ढंग से देखा। सास और बहू के रिश्ते में जो कभी कुछ संघर्ष था अब वह प्यार, समझदारी और सम्मान से भर गया था। प्रियंका ने अपने परिवार के हर सदस्य से प्यार और सहानुभूति के साथ पेश आना शुरू किया और वह जानती थी कि यही सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। अब प्रियंका को यह समझ में आ चुका था कि रिश्तों की असली ताकत सच्चे प्यार और समझ में होती है, और वह खुद को इस नई राह पर आत्मविश्वास से चलने के लिए तैयार महसूस करती थी। सास और बहू की यह यात्रा उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी और प्रियंका को विश्वास था कि अब वह जीवन के हर रिश्ते को मजबूती से निभाएगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।